नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, अ, ये जो वीडियोज़ हैं, जो भी ये आपके 9th क्लास के लिए वीडियोज़ आ रहे हैं, ये आपके आ रहे हैं कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इसमें सिर्फ हम लोग वो सब चीज़ देख रहे हैं जिससे कि आपको कुछ भी सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, कोई प्रूफ आता है, तो कुछ भी सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, इतना ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग धीरे धीरे जो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सारे चीज़ को हम लोग देख रहे हैं इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आता है। गुस्सा इस बात का आता है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ने आते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि वो सीरियस नहीं है पढ़ाई में, इक्का दुक्का बच्चों को छोड़कर स्कूल जाइए तो स्कूल में भी वही हाल है। और यहाँ कोचिंग है, बच्चे जो होते हैं, बच्चे मन जो होता है, मन बच्चों का चंचल होता है। तो चंचलता इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप मेन उद्देश्य भूल जाएं। मेन जो अभी आपका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, आप बदमाशी कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर पढ़िए। बिना पढ़े कुछ नहीं होगा। और होगा ये कि अभी तो आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। जैसे हम लोग का समय था, तो हम लोग बहुत ज़बरदस्त खाते थे गार्जियन से। अभी का बच्चा जो है वो गार्जियन से खा नहीं रहा है, ना स्कूल में खा रहा है। स्कूल में अलग अलग नौटंकी हो रहा है कि बच्चों को पीटना नहीं है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। तो एक कहावत है ना, बिने न माने जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होए न प्रीत। तो उसी के हिसाब से बिना भय के किसी भी चीज़ का प्रीत नहीं हो सकता। कोई भी आपको ये नहीं बोल रहा है कि आप जो कर रहे हैं वो मत कीजिए, कोई बदमाशी मत कीजिए, कोई खेलिए नहीं। खेलने का एक, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो ये जो हमारा है, ये वीडियो जो है, ये आपके भले के लिए है, इतना ध्यान रखिए कि आप लोग जो हैं कि ईज़िली आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सब कुछ, आप अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लीजिए आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत, क्या कहा जाए उसको, कि बहुत तेज़ हैं, वो तेज़ी आपके मार्क्स में झलक नहीं रहा है। तो उसमें क्या होगा, उसमें फिर क्या होगा, घर वाले भी बोलेंगे, घर वालों को भी आप पे विश्वास नहीं होगा। तो घर वाले भी आपको बोलेंगे कि आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट जो है, मेन कॉन्सेप्ट जो है, जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम लोग क्लियर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सर्किल, देखिए, जो नया क्लास जब स्टार्ट होगा, जैसे नया सेशन जो स्टार्ट होगा, नया सेशन में किसी भी बच्चा को समझ में नहीं आ रहा है कि नया सेशन कितना टफ होने जा रहा है। 9th का सिलेबस चेंज हुआ है, बहुत सारा 10th का टॉपिक है जो 9th में डाला गया है, और 8 का भी सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो 8 में जो बच्चे जाएंगे, 7 से 8 में जाएंगे, 8 से 9th में जाएंगे, और 9th से फिर जो बच्चे 10th में जा रहे हैं, तो 3 क्लास हुआ, 8 9 10th। तो 8 9 10 जो हुआ, 8 9 10th में आपका सिलेबस चेंज होने वाला है पिछले सिलेबस से। ये नया सिलेबस जो नया साल 2026-27 का जो सिलेबस है वो चेंज होगा। चेंज होगा तो क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो कहाँ से आपसे बनेगा, कहाँ से सॉल्व होगा कुछ भी। तो मेन हमारा जो ध्येय है इस वीडियो का, वो ये है कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया जाए। और एक और चीज़, जो भी बात हम बोलते हैं वो मन से निकलता है, ये नहीं कि कुछ स्क्रिप्टेड होता है या ये होता है। स्क्रिप्टेड वीडियो जो होता है, स्क्रिप्टेड वीडियो यहाँ पे नहीं है। जो मन में आएगा वो बात बोला जाता है। अब चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो बच्चे पढ़ने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़, ऐसे बच्चे जो सिर्फ नाम के लिए एक चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वो कृपया सब्सक्राइब नहीं करें। जिनको पढ़ना हो, सीरियसली पढ़ना हो, कि देखिए, हम आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहे कि आपको दिन भर पढ़ें, या पर जब भी आप पढ़ने बैठें तो उस समय क्या होना चाहिए, उस समय आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। लाइंस एंड एंगल्स हो गया, ट्रायंगल्स हो गया, सर्किल हो गया, कोई भी जितना भी 9th का टॉपिक है वो सारा। अब यहाँ पे हम लोग जो लेके चल रहे हैं इस वाले वीडियो में, हम लोग एंगल्स जितना होता है, एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है सर्किल में, एक चीज़ ध्यान दीजिए, एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन सब होता है, एंगल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है सर्किल में, बहुत आसान होता है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा,
उससे आपका ये सारा जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एंगल से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, पहला तो रूल होता है हमारे पास कि अगर हम लोग इस तरह से कोई भी दो पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया, एक फर्स्ट रूल हो जाएगा कि अगर ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है यहाँ पे, अगर इधर हम लोग कुछ भी खींचते, कहीं भी ये खींचते, तो ये हमेशा क्या होगा कि अगर यहाँ पे x बनेगा तो ये वाला एंगल जो होगा वो x/2 हो जाएगा। मतलब एंगल्स मेड ऑन सर्किल फ्रॉम सेम पॉइंट इज़ हाफ द एंगल मेड ऑन द सेंटर फ्रॉम दैट पॉइंट। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ACB जो होगा, एंगल ACB ये हो जाता है हाफ एंगल AOB के। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अलग अलग फिगर दे देगा आपको। मान लीजिए ये आपका सेंटर हुआ, ये डायमीटर दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया। तो इस केस में भी क्या होगा कि अगर ये x होगा तो ये वाला जो एंगल होगा x/2 होगा। कहीं से भी अगर ये मान लीजिए इसको डायमीटर दे देता है और इसको मिला दिया यहाँ पे, तो ये वाला जो एंगल होगा ये x है, तो ये वाला जो होगा वो x/2 हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब सेम पॉइंट से अगर हम लोग लेके चलते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सेंटर है O, एक एंगल यहाँ पे हुआ, कितना भी एंगल हम लोग इधर बना लें, एक ये हो गया, एक हो गया आपका ये वाला एंगल हो गया, एक मान लीजिए तीसरा एंगल अगर इस तरह से हम लोग बना लेते हैं, तो हर केस में क्या होगा, ये जितना होगा x होगा तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये वाला जो होगा एंगल ये 2x हो जाएगा। उल्टा भी हम लोग चल सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये x/2 है तो सेंटर पे जो एंगल होगा उसका डबल होगा। और यहाँ पे अगर हमारे पास सेम पॉइंट से जितना सारा एंगल हम लोग बनाए, A हो गया, B हो गया, ये सेंटर हुआ O, ये मान लीजिए CDE हो गया, तो हमेशा हमारे पास क्या होगा, ACB, ADB, AEB ये सब इक्वल होगा। तो एक रूल हो गया कि सेंटर पे जो एंगल बनता है उसका हाफ बनता है सर्किल पे सेम सेगमेंट में। ये हो गया एंगल्स मेड इन सेम सेगमेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए डायमीटर खींच देते हैं, तो डायमीटर कभी भी एंगल बनाएगा, जो यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 180 डिग्री बनाता है, तो 180 डिग्री इधर बनाएगा, 180 डिग्री इधर बनाएगा। तो इसको कहीं से भी हम लोग मिला दें, इस तरह से कुछ भी मिला दें, तो ये हमेशा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब ये 180 यहाँ पे है तो इधर भी 90 इधर भी 90, इधर भी 90, ये हमेशा 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो डायमीटर जो भी एंगल बनाएगा वो हमेशा आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। उसके बाद होता है एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड जो होता है वो दो चीज़ होता है। एक तो होता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। मान लीजिए ये सर्किल है हमारे पास, एक ये सर्किल हुआ, एक दूसरा सर्किल हम लोग ड्रॉ कर दिए। तो इन दोनों केस में क्या होगा कि अगर हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों जो वर्टेक्स हो वो सर्किल पे हो। मान लीजिए ये A हुआ, ये B हुआ, ये C हुआ, ये D हुआ। तो यहाँ पे अगर हम लोग x लेते हैं और ये y ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं A, इसको ले लेते हैं B। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तो इस केस में x प्लस वाई जो होता है, अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो होगा वो 180 हो जाएगा, और a प्लस बी जो होगा ये भी हमारे पास 180 हो जाएगा। ये आपको पढ़ाने के लिए है, ये ध्यान रखिएगा, हम व्यू के लिए वीडियो नहीं बना रहे। अब जो भी देखिए, जैसे होता है ये कि आपको अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं निकालना ही है। जैसे हमको पढ़ाना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा हो जो पढ़ना चाहे, तो हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, खासकर मैथ्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास कि ये आपका अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है, a प्लस बी भी 180 होगा और x प्लस वाई भी 180 होगा। अब इसी चीज़ को अगर प्रूव करने के लिए दे दे तो कैसे होगा, तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से दे दिया हुआ है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसको अगर हम लोग सेंटर से मिलाते हैं, इसी क्वाड्रिलेटरल को ले लेते हैं कि A, B, C और D, ठीक।
तो यहाँ पे अगर x है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे x है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और यहाँ पे अगर y है तो ये इधर वाला जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2y के बराबर। अब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि एंगल्स अराउंड अ पॉइंट सम्स टू 360। किसी भी पॉइंट के अराउंड में जो भी एंगल रहता है उसका सम जो होता है वो 360 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सेंटर पे दोनों तरफ का एंगल मिलाते हैं तो क्या होगा, 2x प्लस 2y जो होगा वो हमारे पास 360 के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसको दो को कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस वाई बचा हमारे पास, ये हुआ 360। दो से अगर 360 को काटते हैं तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू कितना हो गया, 180 हो गया। तो यही चीज़ जो होता है, इसी कारण इसका जो अपोजिट एंगल का सम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो 180 के बराबर होता है, चाहे हम लोग बोल सकते हैं सप्लीमेंट्री होता है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर अगले रूल पे। अगला रूल होता है एक्सटीरियर एंगल पॉइंट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो जैसे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मान लीजिए हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, इसको एक साइड को किसी को बढ़ा दिया गया, ये x हुआ, ये y हुआ, इसको हम लोग मान लेते हैं a। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि x प्लस वाई जो होगा वो 180 होगा, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। और a प्लस वाई जो होगा ये भी हमारे पास 180 के बराबर होगा। तो अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, RHS इक्वल है हमारे पास 180 और 180 है, तो x प्लस वाई को अगर हम लोग a प्लस वाई लिखते हैं, कैसे कि दोनों 180 के बराबर है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू a प्लस वाई लिखा जा सकता है। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू a हो जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, वो फार इंटीरियर एंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं इसको, अपोजिट एंड फार इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो अभी तक हम लोग जो रूल देखे हैं, जितना भी रूल देखे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चंस पे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब नहीं करें। अगर आपको सब्सक्राइब करना है, पढ़ना है, तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले दोस्त हैं आपके, तो पहला रूल हो गया हमारे पास कि अगर सेम पॉइंट से हम लोग A और P दिया हुआ है, इसे सेंटर पे हम लोग मिला देते हैं, इसको मान लीजिए यहाँ पे मिला दिया गया और इसको हम लोग सर्किल पे भी मिला दिए। तो अगर ये x है तो ये वाला एंगल जो होगा वो x/2 होगा, कि एंगल्स मेड ऑन सर्किल इज़ हाफ द एंगल मेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्किल। उसके बाद सेकेंड रूल हो गया कि सेम पॉइंट से हम लोग सेम सेगमेंट में जितना भी, सेगमेंट किसको कहा जाता है इतना ध्यान रखिएगा, कि जैसे ये सर्किल हुआ तो ये जो अगर हम लोग कॉर्ड ड्रॉ कर दिए तो कॉर्ड से ये जो होता है ये माइनर सेगमेंट हो गया, ये वाला हमारे पास मेजर सेगमेंट हो गया। मतलब एक तरफ ये एक सेगमेंट ये हो गया और दूसरा सेगमेंट यहाँ पे हो गया, इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सेम पॉइंट से अगर हम लोग जितना भी AB है, जितना भी हम लोग एंगल बनाएंगे, सब एंगल जो होगा वो हमारा इक्वल होगा, इतना ध्यान रखिएगा कि सेम एंगल्स मेड फ्रॉम सेम पॉइंट इन सेम सेगमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। तीसरा रूल हो गया हमारे पास इस तरह से कि यहाँ पे हम लोग अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए तीसरा रूल हो गया डायमीटर अगर हम लोग लिए, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर सर्किल पे सेंटर पे जो होता है 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 180 डिग्री जो होता है वो दोनों तरफ होता है। तो ये जब भी सर्किल पे हम लोग इसको मिलाएंगे इस तरह से, कहीं भी कितना भी हम लोग ड्रॉ कर लें, ये हमेशा एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल हो गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। मतलब ये x होगा, ये y होगा, ये a होगा, ये b होगा, तो इसको अपोजिट एंगल कहा जाएगा। तो x प्लस वाई जो होगा वो 180 के बराबर होगा और a प्लस b जो होगा वो 180 के बराबर होगा। चौथा हो गया हमारे पास। पांचवा रूल जो हुआ वो हुआ एक्सटीरियर एंगल का। तो अगर मान लीजिए ये a है, ये b है, तो ये भी a हो जाएगा। मतलब एक्सटीरियर एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो फार अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, इतना ध्यान रखना है। तो ये पूरा खुरपेच वाला चैप्टर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे कल हम बैठे समझाने के लिए बच्चों को,
तो इतना नौटंकी होने लगा कि हमको वीडियो बनाना बंद करना पड़ा। तो अब हम सोच लिए हैं कि अब जो जो भी वीडियो बनेगा वो आपके हेल्प के लिए बनेगा, आप देखें चाहे नहीं देखें। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो देखेंगे, जिनको समझ में आएगा वो समझेंगे। यहाँ से कुछ स्पेशल प्रयास नहीं होगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है लाइक कीजिए। और मेन चीज़ जो है, मेन आपका एग्ज़ाम अच्छा जाना चाहिए, ये चीज़ है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग कैसे इसको। अच्छा, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमारे पास हम लोग क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन रहता है इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y, और ये हो गया z, और हम लोग को ये एंगल निकालने के लिए दे देता है a जो होता है। तो इस केस में क्या होता है, a का जो वैल्यू होता है वो होता है x प्लस वाई प्लस जेड। ये जो बनता है क्वेश्चन, ये बनता है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो इसी तरह अगर सर्कल में दे देता है, मान लीजिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया गया, इसको 1 मान लिए, इसको हम लोग मान लिए 2। तो ये वाला एंगल जो हुआ x प्लस 1 हो गया, ये हो गया z प्लस 2। तो 1 प्लस 2 जो है हमारे पास, अगर दोनों को जोड़ते हैं, a का वैल्यू लेते हैं x प्लस जेड प्लस 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 जो है वो हमारे पास y के बराबर हो गया। तो ये हो जाता है x प्लस वाई प्लस जेड, a का जो वैल्यू होता है। अब इसी तरह का क्वेश्चन अगर आपको सर्किल में दे देता है, मान लीजिए सर्किल में हम लोग लेके चलते हैं कि जैसे ये सर्किल दे दिया और सर्किल में हमारे पास दे दिया इस तरह का। एक तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सेंटर से सर्किल पे जो भी पॉइंट होगा वो हमेशा रेडियस होगा। यहाँ पे मान लिए ये x दे दिया, ये y दे दिया, हम लोग को ये वाला एंगल निकालना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो ये x हुआ तो यहाँ पे x हो जाएगा, ये y हुआ तो ये y हो जाएगा। रीज़न जो होगा वो होगा कि ये सब रेडियस है। ओ ए बी सी हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास ओ ए बराबर ओ सी हो गया, ओ बी बराबर ओ सी हो गया। तो अगर ये y है तो ये वाला एंगल y हो गया, x है तो ये वाला एंगल x हो गया। अब यहाँ पे जो हुआ, यहाँ पे सिंपल हमारे पास एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस एंगल ए सी बी होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ट्वाइस एंगल x प्लस वाई हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरह का फिगर दिया हुआ है, कुछ भी हम लोग लेके चलते हैं इस तरह से, यहाँ पे 30 दे दिया, ये दे दिया 40। तो सिंपल ध्यान रखिए कि इसको अगर हम लोग मिला देते हैं तो ये आपका रेडियस हो गया सब, तो ये 30 हुआ तो ये 30 हो गया, ये 40 है तो यहाँ पे 40 हो गया। और ये वाला एंगल जो होगा, सिंपल देखिए, अगर एक्सटीरियर एंगल पॉइंट प्रॉपर्टी भी लगाते हैं ट्रायंगल का, तो 40 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हुआ 40 30 70 हो गया। और इधर वाला जो हुआ हमारे पास 80 और 60 140 हो गया। एकदम आसान तरीका है। अगर इसी में आपको दे देता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का दे देता है कि जैसे अगर हम लोग लेके चलते हैं कोई भी, मान लीजिए इस तरह का कोई फिगर दे दिया, पहले हम लोग तो ट्रायंगल ही लेके चलते हैं कि ये सेंटर हुआ, सेंटर पे मान लीजिए हम लोग इस तरह से लेके चलते हैं, यहाँ पे ये दे दिया आपका 120 डिग्री, या चाहे उससे मान लेते हैं ज़्यादा 150 डिग्री दे दिया, और बोल दिया कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अगर ये मान लीजिए ए बी सी है और ये O है, तो हमारे पास क्या होगा, हमेशा एंगल ए सी बी जो होगा वो हाफ एंगल ए ओ बी होगा। तो ये जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू हाफ इंटू 150। अच्छा, उल्टा भी दे दे, मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 75 और हम लोग को सेंटर वाला एंगल निकालना हुआ, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 75 डिग्री, इस तरीके से। कभी कभी क्या करेगा इसी क्वेश्चन को, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हमारे पास एक कॉर्ड दे दे, हम लोग अभी कॉर्ड वाला रूल नहीं देखे हैं इस वीडियो में, ये कॉर्ड दे दिया, ये दे दिया हमारे पास इस तरीके से, और कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है सर्किल पे, ये हो गया ए हो गया बी हो गया
सी हो गया। आपको दे दिया, गिवन है कि एंगल बी ओ सी जो है वो दे दिया हमारे पास 120 डिग्री। तो हम लोग को प्रूव करना है, और ओ बी सी दे दिया 120, प्रूव करने के लिए नहीं देते। मान लीजिए ये दे दिया x दे दिया, ये दे दिया हमारे पास y, तो x और y निकालना है। चलिए फाइंड x एंड y, ये निकालना हो तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एंगल बी ओ सी जो है वो हमारे पास 120 डिग्री है, तो एंगल बी ए सी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एंगल बी ओ सी होगा। ये चीज़ ध्यान देना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू एंगल 120 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 60 डिग्री। तो x का वैल्यू जो हुआ वो 60 हो गया। उसके बाद यहाँ पे y निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होगा, दोनों रेडियस है इसलिए ये रेडियस है ये रेडियस है। तो अगर ये y होता है तो ये वाला भी y हो जाएगा। तो हम लोग ले लेंगे कि इन ट्रायंगल बी ओ सी 120 प्लस y प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो 2y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 120, y का वैल्यू हो जाएगा 60/2, मतलब क्या होगा 30 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो इतना आसान आसान सब क्वेश्चन है। कभी कभी क्या करता है इसी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कर देता है, कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दे देगा सर्किल, हम लोग ड्रॉ कर लिए, ये सर्किल हो गया आपका। सर्किल में ये डायमीटर दे दिया, मान लीजिए ये डायमीटर ही मान लेते हैं, ये सेंटर यहाँ पे वो है। फोटो थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ए बी ले लिए और इसको इधर खींच दिए। यहाँ पे एंगल दे दिया है आपका, लेके चलते हैं 70 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल निकालना है। इसको x दे दिया, इसको दे दिया y। तो सिंपल हम लोग जानेंगे क्या कि ओ बी बराबर ओ सी है हमारे पास, कैसे कि रेडियस है ये, यहाँ लिखा जाएगा ओ बी बराबर ओ सी इज इक्वल टू रेडियस। तो हो जाएगा हमारे पास इन ट्रायंगल बी ओ सी, ये हो जाएगा हमारे पास एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। मतलब क्या होगा, x बराबर y हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं। चाहे x का जो वैल्यू होगा सीधे हो जाएगा 1/2 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 35। अच्छा, हम लोग अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से लगाते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, y जो है वो x के बराबर है, तो 2x इज इक्वल टू 70। x का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री। तो ये इतना आसानी से हम लोग लेके इसमें चल सकते हैं। एंगल वाला क्वेश्चन जो होता है, थोड़ा सा कुछ इसका क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन सर्कल का। ये जैसे हमारे पास मान लीजिए, चश्मा कहाँ है मेरा, बहुत आसान तरीका है। कॉन्सेप्ट आप एक बार समझ जाइएगा तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको सॉल्व करना जो होगा बहुत आसान हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में क्या करें, हमारे पास दे दिया, चलते हैं बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। पहले इसको ऊपर खिसका लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं, ये सर्किल हो गया। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखना है आपको। सर्किल हो गया, फिर हम लोग इसमें ले लेते हैं एक ट्रायंगल इस तरह से। यहाँ पे एक रेडियस इधर है, दूसरा रेडियस जो है, कहाँ जी बा, आज ही 10 बजे हम जाए, ठीक ना। 15 मिनट पर। और तीसरा लाइन हो गया यहाँ पे आपका, ये
कि ये हो गया, उसके बाद दे दिया यहाँ से इधर खींच दिया है। इतना ध्यान रखना है आपको। इसमें सारा एंगल हमारे पास दिया हुआ 30 और 60 दे दिया, हम लोग को ADC निकालना है। मतलब ये हो गया AB हुआ, ये O हुआ, ये मतलब सेंटर है, ये C हुआ, ये D हुआ। तो इधर दे दिया हमारे पास 30 डिग्री और ये दे दिया आपका 60 डिग्री। आपको एंगल फाइंड करना है ये, तो इतना ध्यान रखिए। 60 + 30 कितना हो जाएगा? दो तरीका है इसको सॉल्व करने का। एक तो है कि आपका एंगल AOC जो हुआ वो 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो एंगल ADC हम लोग लेते हैं, तो ADC हो जाएगा हाफ एंगल AOC। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 90, मतलब क्या होगा? 45 डिग्री। इतना आसान तरीका है। सेकंड जो तरीका है, सेकंड तरीका हम लोग चाहें तो ये 30 है, इसको मिला दिया गया यहाँ पे। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं D से, तो ये सब रेडियस हो गया। तो ये 30 हुआ, तो ये दोनों बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 15 और 15 हो जाएगा। 60 हुआ, तो ये हो गया 30 और 30। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो 30 और 30 जो हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो गया? 30 और 15 कितना हो गया? 45 हो गया। 30 और 15 मिला के 45। तो किसी भी तरीक़ा से हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आएगा उतना ही जितना आपको आंसर है। अब जैसे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में अब जो होगा ना क्लास आपका, अब क्लास होगा कि सारा जो भी कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे जितना सारा क्वेश्चंस रहेगा वो सारा, कि जैसे मान लीजिए ये दे दिया आपका सर्किल दे दिया, यहाँ पे हमारे पास सेंटर है, O हो गया, इसको इधर मिला दिया गया, और यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, ये एंगल दे दिया है 100 डिग्री का। कि बात को माइंड करने का आवश्यकता नहीं है, पर क्या है कि जब आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट क्या, फ्रस्ट्रेट हम कुछ नहीं है, फ्रस्ट्रेट आपके लिए है कि देखिए पढ़िएगा नहीं तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे अगर हम लोग ले लेते हैं, इसमें हम लोग OPR निकालना हो, मान लीजिए ये वाला एंगल हम लोग को निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 100 है, तो ये 100 है, तो इधर वाला जो एंगल होगा ये इसका 200 हो जाएगा। मतलब सेम सेगमेंट में अगर सर्किल पे जितना बनता है उसका डबल यहाँ पे बनता है, तो 200 हुआ, तो ये हो गया हमारे पास 160। कैसे कि एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल होता है वो होता है आपका 360 के बराबर। ये दोनों रेडियस होगा, तो रेडियस होगा तो ये x होगा, तो ये भी x हो जाएगा। अब यहाँ पे x + 160 इज इक्वल टू होगा हमारे पास 180 के बराबर। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 160 हो गया। 2x इज इक्वल टू जो हुआ वो 20 के बराबर हो गया, x का वैल्यू जो हुआ वो 10 हो गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। मतलब बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। एंगल से रिलेटेड जितना भी सारा क्वेश्चन होगा वो सारा अब हम लोग देखेंगे। सर्किल का 2-3 पार्ट में आपका कंप्लीट होगा। ये सर्किल जो होगा, सर्किल का जो भी वीडियो होगा वो 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक और सब्सक्राइब वही करें जिनको पढ़ना हो, जिनको नहीं पढ़ना हो, सिर्फ आके घूम घाम के जाना हो, तो उनके लिए आवश्यकता नहीं है। और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ाई पे बिना पढ़े आपका कुछ नहीं होने वाला। ये सोचिएगा कि लास्ट मोमेंट में 4 AM क्लास, आप 5 AM क्लास करके कुछ हो जाएगा, तो वैसा उसका उसी का सक्सेस होता है जो पहले से पढ़ा होता है। ये नहीं कि आप एक दिन 4 AM क्लास कर लिए, आपका सारा क्लास, सारा जो सिलेबस हुआ वो कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।